जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि आधा आप लोग वीडियो देखते हैं, इससे आप लोगों को समझ नहीं आता होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, बार बार यही बोलेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और आज का जो है टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का अनुच्छेद हम आपको जो है ना अनुच्छेद आपको जो है 19 तक पढ़ा दिए थे। अनुच्छेद 20, 21 और 22 आपको ये 3 टॉपिक पढ़ाएंगे और जबरदस्त रहा है। आप लोग पूरे समझ से पूरा वीडियो देखिए और समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम अनुच्छेद आज हम 20 स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो पहले हम अनुच्छेद 20 समझा देते हैं, तब लिखेंगे हम। तो अनुच्छेद जो है ना 20, अनुच्छेद 20 में क्या कहता है कि जो व्यक्ति को जो है ना 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गया है दोषी होने के बाद। जैसे आप कोई दोषी कर दिया है, किसी को कपार फोड़ दिया है, फौजदारी मुकदमा आप पर चल जाएगा। और दीवानी मुकदमा किसी को जो है ना किसी से जो है ना किसी को चोरी कर लिया है किसी का भी, तो आपका जो है ना तो पुलिस जो है आएगा, आपको गिरफ्तार करेगा। सच बात है। आप किसी को घर में चोरी कर लिया है, लाख रुपए चुरा लिया है, किसी का गहना लूट लिया है, तो आप पर तो मुकदमा चलेगा। है दीवानी मुकदमा, वो दीवानी मुकदमा होता है। किसी को अगर धन लिया है, चुरा लिया है, तो वो दीवानी मुकदमा होता है। फौजदारी मुकदमा होते हैं कि जमीन खातिर किसी से कपार कान लड़ाई, कपार फोड़ दिया है, हाथ मर्डर होता है, तो वो होता है फौजदारी मुकदमा। तो फौजदारी मुकदमा हो या दीवानी मुकदमा हो, लेकिन आप तो दोषी कर दिए। तो दोषी होने के बाद भी आपको जो है ना 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 20 में कहते हैं आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर किसी को मारे, मान लीजिए सपोज डेट है, किसी को मारे, तो आपको सजा हो गया 6 माह का, 6 महीना का सजा हो गया। तो आप 6 महीना जेल में गए, तो आप 6 माह के बाद भी जेल से अगर आते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको क्या कर देगा, उसके बाद एक गलती को एक ही सजा होगा। ऐसा नहीं कि आप 6 महीना के बाद आए तो फिर से आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं। तो हमारा अनुच्छेद 20 में यही कहता है, अनुच्छेद 20 के 1 में एक व्यक्ति को एक सजा दी जाएगा, यानी कि जो है ना सजा जो है एक ही दे जाएगा। जैसे आप एक सजा काट लिया तो काट लिया, तो यही कहते हैं अनुच्छेद 20 कहता है एक, यानी कि सजा जो है एक ही बार दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जाएगा। तो सजा एक ही बार। अनुच्छेद 20 में ही कहते हैं 2, कहते हैं सजा जो है उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी। सजा जो है उसी समय कानून के आधार पर ही दी जाएगी, न कि बाद के कानून के आधार पर, न कि पहले के कानून के आधार पर। समझिए एग्जाम्पल के तौर से, जैसे जहांगीर के आप लोग पढ़े होंगे हिस्टोरी। जहांगीर के समय जब जो कान नाक होता है, कान काटता है, घर को तोड़ फाड़ देता था, उस समय के लिए आप कहिएगा कि वहाँ का कानून लीजिए। यानी कि पहले अगर किसी को फांसी देता था, आप फांसी नहीं देता, उम्र के देता, तो वही कहता है कि जो पहले के संविधान में जो लिखा है वो नहीं, जो बाद में होगा वो नहीं। सजा जो है उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, जिस समय आप अपराध किए हैं उस समय के कानून के आधार पर जो है ना आपको न्याय मिलेगा। सजा जो है उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी, ना कि पहले के कानून के आधार पर, ना कि बाद के कानून के आधार पर। सजा उस समय जो जैसा सजा होगा उस समय, अगर उस समय ही ज्यादा अगर कठिनाई से मृत्यु होगी तो उसी समय के आधार पर दिया जाएगा। समझ गए। तो अनुच्छेद 20 के 2 में कहता है सजा जो है उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि बाद के कानून के आधार पर, ना कि पहले के कानून के आधार पर। समझ गए। अनुच्छेद 20 में ही कहता है, 20 में कहता है, अनुच्छेद 20 के 3 में कहता है कि दोषी होने के बाद भी आपको जो है ना एक और सजा देगा कि आपको संरक्षण दिया जाएगा। जिससे ही आप पर कोई पहले से ही जो है ना कोई आप पर किसी से आप लड़ाई किए, आप चल गए जेल में, तो आपको पहले से प्रोग्राम बना रहा है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपको मार सकते हैं, वो जेल में भी मार सकता है। तो इसके लिए जो है ना आपको जो है ना संरक्षण दिया जाएगा, जेल में भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। आपको जो है ना एक अलग कमरा देगा, रूम देगा। जैसे अभी लालू प्रसाद यादव बड़े आदमी है, उन लोगों को जो साधारण जेल नहीं देता है, उसको लोगों को ना बॉडीगार्ड सब चीज देता है सेफ्टी के लिए, उसका जो सब चीज अलग देता है रहने के लिए। तो आपको संरक्षण भी देगा, जेल में संरक्षण भी देगा। आप अगर कहिएगा कि हमको दिक्कत है, मार सकता है, आप देख लेगा आपको जो है बड़े आदमी है, सब चीज है, आप पर पीछे से भी कोई मार सकता है, तो आपको जो है कैदी में भी संरक्षण दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 यही कहता है कि आपको 3 प्रकार, दोषी होने के बावजूद भी आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता देगा। सजा एक व्यक्ति को एक ही सजा देगा, एक व्यक्ति को एक ही बार सजा देगा। एक बार चल जाइए जेल, उसके बाद आइएगा तो फिर जेल नहीं ले जाएगा। तो ये बोला एक सजा जो है एक ही बार देगा। सजा लिख देते हैं, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा। 2 में कहता है, इसी अनुच्छेद 1 के 2 में कहता है
सजा जो है ना उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि बाद के, ना कि पहले के। अब 3 में कहता है कि जो आपको कैदी हो भी जाएगा तो आपको संरक्षण दिया जाएगा शहीदी होने के बाद भी। और अनुच्छेद 20 में ही कहता है और कहता है अनुच्छेद 20 में ही, जो आपको अगर कोई व्यक्ति आप गिरफ्तार होगी तो आप जो वहां पर आपको जबरदस्ती कोई आपको अगर गवाही आप स्वयं नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 20 में कहता है कि आप स्वयं गवाही भी नहीं दे सकते हैं। जैसा कि अगर कोई भी व्यक्ति को आया पिस्टल सटा दिया, किस भी सटा दिया, उसको धमकी दिया, अगर गवाही नहीं दीजिएगा कि आप इसको मारे हैं या आप इसके पैसा नहीं चुराए हैं, जबरदस्ती तुमको देना पड़ेगा, कान में गोली सटा देगा, नहीं तो तेरे बेटे को मारेंगे, ये करेंगे, वो धमकी होता है। तो आप कहिएगा वहां पर जज के सामने जाइएगा, हाँ ये जो है ना मेरा सोना नहीं चुराया था, ये जो है ना तो चाहे जो मैटर हो, चाहे ये जो है ना मेरे को नहीं मारा था, ये कुछ भी मैटर हो सकता है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं जो नहीं करेगा तो नहीं, आपका स्वयं गवाही भी आप नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि आप स्वयं गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर कोई गवाही देगा तो आपके अतिरिक्त कोई और देगा। इसमें तो कोई जबरदस्ती से आपको सटवा देगा, आप देखते हैं फिल्म में सटा देता है, चलो बोलो, नहीं तो कान में गोली सटा देता है, नहीं तो मारेंगे तुम्हारे पत्नी को मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे, तुम्हारी माँ को मार देंगे, नहीं कहता फिल्म में। तो वही कहता है अनुच्छेद 20 कहता है कि आप स्वयं गवाही भी नहीं दे सकते। गवाही देने के लिए भी आपको जो है ना किसी एक को जो है ना रखना पड़ेगा गवाही, आप स्वयं नहीं दे सकते। अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 में ही कहता है कि जो है ना जब तक न्यायालय आपको दोषी करार नहीं देते, जब तक आप जो है ना अपराधी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्या अनुच्छेद 20 कहता है? अनुच्छेद 20 यही कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को न्यायालय जो है ना, न्यायालय होता है हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 होता है। आपका जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाँ एक होगा, आपके राज्य में होगा, पूरे राज्य में पूरा होगा वह हाई कोर्ट होगा, जैसे हमारे बिहार में पटना हो गया, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। तो इसी तरीके से जो है ना जब तक न्यायालय जो है ना आपको जो है ना दोषी करार नहीं देते, जब तक वह व्यक्ति जो है ना अपराधी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं होगा। न्यायालय अगर उसको दोषी करार देते हैं उसके बाद आप वो दोषी करता है। अनुच्छेद 20 यही कहता है जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देते, जब तक वह व्यक्ति क्या नहीं है, अपराधी नहीं है, जब तक उसे अपराधी कोई नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है, समझ गए? अनुच्छेद 20 आप लोग हमारे अनुसार लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 इससे भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 जो है इससे भी इंपॉर्टेंट है। आप वो चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 इसमें कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है, इसको आप बारी बारी समझिए। प्राण माने जो है ना आप जो है ना किसी को मार नहीं सकते। अनुच्छेद 21 कहता है अगर आप किसी को मारे तो आपको भी मार सकता है, आपको भी मारेगा। आप किसी को जो है ना मार नहीं सकते। अनुच्छेद 21 के तहत आप किसी को मार नहीं सकते हैं, तो आप क्या होगा। और दैहिक माने दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप स्वयं को आत्महत्या भी नहीं कर सकते। जैसे कोई जहर फांसी लगाता है, लटका कर मरता है, अगर वो बच जाता है तो उस पर जो है अनुच्छेद 21 के तहत एफआईआर हो जाएगा, उस पर केस हो जाएगा, क्यों मर रहा था। तो मरना भी अगर स्वयं से अगर बच भी गया, अगर वहां पर कोई एफआईआर कर दिया, वीडियो बना लिया और देखा या नहीं मर रहा है और दे देगा एफआईआर, तो आप पर जो है ना जेल चल जाइएगा। अगर आप फांसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं या जहर खा रहे हैं, अगर कोई वीडियो बना लिया, तभी अगर दे दिया, कहाँ पर थाना में दे दिया, कहीं पर भी दे दिया, न्यायालय में दे दिया, तो आप पर केस हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। किसी के मारने की भी अगर धमकी भी देते हैं तो तुमको मारेंगे, मारने, इसीलिए कहते धमकी भी मत दिया कीजिए। अगर धमकी दीजिएगा अनुच्छेद 21 के तहत आप पर केस हो जाएगा। तो आप किसी को मार भी नहीं सकते हैं। 21 के साथ आप किसी को आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अगर बच गए आत्महत्या, जैसे किसी को मार दिया तो मर गया, लेकिन अगर आत्महत्या किए तो उसमें भी अगर कोई वीडियो अगर बनाकर वायरल कर देगा तो आपका जेल हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसमें एक और बात कहते हैं, प्राण, आप तो अपराध किसी को मार भी नहीं सकते हैं, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकता। इसमें जो है ना एक और चीज को जोड़ दिया गया है। देखो, आप देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए समझ भी सकते हैं। देखते हैं पुलिस जो हम लोग जाते हैं कहीं पर भी, बिना हेलमेट को पुलिस चालान काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? अधिक धुआं देने वाली गाड़ी पर और बिना हेलमेट पहने रहते हैं तो उसको चालान काट देते। क्यों काट देते हैं? क्योंकि
आप जैसे ही गाड़ी में से धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलते हैं, उससे जो है प्रदूषित होते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। हाँ, तो इससे लिए ना आप किसी को मार सकते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड से सांस में दिक्कत होगा, तो किसी की हत्या हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना पुलिस जो है ना उसको क्या करता है, चालान काट देता है। देखते हैं ना 2000 3000 जैसा, वो तो बिल बनावो नहीं करता है, लूट लेता है पुलिस भी बहुत करता है। और जो है ना बिना हेलमेट का, आप तो हेलमेट लगाना ही चाहिए, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाइएगा तो आप भी गिरिए तो आपका ही नुकसान होगा। तो इसीलिए गाड़ी पर चढ़िए तो सावधानी से चढ़िए, हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगा कर ही चलना चाहिए, पीछे को भी और आगे दोनों को भी चलाना चाहिए, इससे हमारा ही सेफ्टी होगा। तो अनुच्छेद 21 यही का अनुच्छेद 21 में एक और को जोड़ दिया है, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या होता है? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार क्या होता है इसको समझिए आप। निजता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निजता का अधिकार होता है जो है ना, आपकी कोई गोपनीय जानकारी जो है उसको उजागर कोई नहीं कर सकता। जैसे आपका कोई गोपनीय जानकारी है, हाँ, जैसे मेरा मोबाइल में जो है ना कोई फोटो हम रखे हुए हैं सेट करके, हाँ, कोई जो है नंबर रखे हुए हैं सेट करके, कोई कुछ भी रखे हुए हैं मोबाइल में, मेरा जानकारी है, कोई और गोपनीय जानकारी है जो मेरे अपने कॉपी में लिखे हुए हैं, कोई गोपनीय जानकारी कोई रखे हुए हैं, तो कोई गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में निजता का, आपके गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकते। अगर आपकी गोपनीय जानकारी को अगर कोई उजागर कर सकता है, अगर मोबाइल को कोई चेक करता है, अनुच्छेद 21 के तहत उस पर केस कर सकते हैं, उस पर एफआईआर हो जाएगा। निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं, एक सेकंड आप लोग समझिए। आप आज जाइए, किसी को फोन धराइए, घर पर जाइए, आप किसी को फोन धरिए, आप रिकॉर्डिंग कर दिखाइए। रिकॉर्डिंग नहीं होगा, पहले ही कर देगा, हाँ आप रिकॉर्डेड हो रहा है, रिकॉर्डेड बोल देता है। पहले एगो लड़की रहता है, उसमें से बोलता है जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप समझ जाएगा ओ रिकॉर्ड हो रहा है, आपको आवाज आ जाएगा, पहले ही सूचना देगा। आप किसी को बात को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं, फोन पर भी जोड़ दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार हो गया। निजता के अधिकार के तहत आप किसी भी व्यक्ति को जो है ना, व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, गोपनीय जानकारी को उजागर नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने लोगों को देख, आप आज लड़का इसमें जो है ना चेक नहीं होगा तो बहुत सा लड़का सब बात भी करता है, देखते हैं बोर्ड में देखते हैं, बहुत सा लड़का लड़की से बात करते हैं और जो मोबाइल चेक नहीं करने देता है, अब जबरदस्ती चेक भी नहीं कर सकता है। और लड़का पूछता है कि, लड़का तो बहुत तेज होता है, इसमें सीधा साधा होता है। लड़का क्या करता है, फोन करते रहता था, हेलो हाँ कौन, बात करते रहता। जैसे ही कोई आ जाता है, उसका मम्मी पापा कोई आ जाता है तो कहते हैं हाँ पार्टनर, हाँ ठीक छे, आ तो कॉपी ला के कल फिर बात बदल देता है। लड़का सब बहुत तेज होता है। और लड़की सब क्या होता है, बकलोरिया सब के, वो सब क्या करता है, फोन जो आता है ना, फोन को रख लेता, फोन को जो भी रख लेता, जैसे उसको पता चलेगा उसका मम्मी पूछबे नहीं किया, अरे उसका तुम्हारा मम्मी बूझ गया है जो मेरी बेटी जो है ना किसी से बात कर रहा था, लेकिन तुम्हारा बेटी इस बात से इग्नोर कर रहा था कि चलो आज ना सुधरेगा कल सुधर जाएगा। अब बात को इग्नोर कर रहा है माता पिता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके माता पिता ये नहीं समझता है कि आपका बेटा, चाहे बेटा हो कि बेटी जो है ना, मेरा बेटी किसी से बात करता है, वो जानता है, पर वो क्या कहता है कि चलो आज सुधार जाएगा, नहीं करेगा बात, छोड़ देगा। तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, किसी से बात नहीं करना चाहिए। यही जीवन है पढ़ने लिखने का, पढ़िए लिखिए, सब पढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए, राज्य को भी आगे बढ़ाइए। तो चलिए, निजता का अधिकार, हम ज्यादा बात नहीं करते, निजता का अधिकार आप लोग समझ गए। निजता का अधिकार, आपकी कोई गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकते हैं। और निजता इसी में जो है अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 21 के क में क्या कहता है, अब ये समझते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आधा वीडियो मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अनुच्छेद 21 के क क्या कहता है, अनुच्छेद 21 के क में जो है ना, इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 21 के क में, इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा को, पहले जो है हमारा प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा जो थे ना, वो मूल अधिकार में नहीं था, कानूनी अधिकार था। इसे जो है ना, इसे 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान लिख देते हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जो है ना, इसको जो है ना मूल अधिकार में शामिल कर दिया। अनुच्छेद 21 के क के तहत अब जो है ना, ये जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है ना प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना निःशुल्क में, फ्री में जो है ना प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21 के तहत। कैसे होता है पढ़ाई सरकारी स्कूल में, ये लोग तो आप लोग को भी पता होगा ये तो मालूम है,
वो तो हो गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के दौरान। ये मूल अधिकार होगा जो देना ही होगा सरकार को। अब आप पढ़ाई बच्चों को 6 से 14 वर्ष को तो निःशुल्क शिक्षा। और आप लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कैसे, हमारे गांव में तो अभी नौला पंचायत में तो ऐसा, मेरे गांव में स्कूल है जो शायद कहीं पर होगा, इतना बेकार स्कूल है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है ना अनुच्छेद 21 के जो है ना शिक्षा के अधिकार को जो है निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। मूल अधिकार में जोड़ दिया, जो मूल अधिकार में दे दिया जाता है उससे सरकार या जनता कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए मूल अधिकार जनताओं के लिए जो है ना बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 21 के को समझ गया। अनुच्छेद अब 22 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 ये 4 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 है, ये 4 जो है ना अनुच्छेद 19 पढ़ाए हैं, 20 पढ़ाए हैं और 21 पढ़ाए और 22, ये 4 जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार में रखते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 ये चारों आपको पूरा हर समय याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, आप जो है ना कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को जो है ना पुलिस क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। मान लो कोई व्यक्ति है किसी ना दोषी होने, हाँ किसी देखो वारंट बताने से पहले अनुच्छेद 22 में कहता है कि आपको जो है ना कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार करने से पहले होने दोषी होने, इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपको रक्षा करेगा। हाँ, अनुच्छेद 22 में आपको रक्षा करेगा। जैसे आपको कोई पुलिस आता है, आपको गिरफ्तार करने आता है, तो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आपको गिरफ्तार करने से पहले जो है ना आपको वारंट दिखाना होगा। ये देखिए आप पर जो है ना आप किसी को मारे हैं, मर्डर किया है, ये कारण है, वारंट दिखाना होगा। पुलिस को गिरफ्तार करने से, पुलिस हो या दरोगा हो या कोई भी गिरफ्तार करेगा तो आपको उसको पहले उसको वारंट दिखाना होता है। आप शराब में पकड़ाए हैं, आप किसी को मर्डर किया है, आप जो है ना किसी को चोरी किया है, आप किसी से जमीन छीने, कुछ भी किया है, वारंट बताना पड़ेगा। जो आप कोई भी मामला हो तो वारंट दिखाना पड़ेगा व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले। अनुच्छेद 22 को 1 में कहता है, अनुच्छेद 22 के 1 में कहता है वारंट बताना होगा। वारंट बताना होगा आपको गिरफ्तार करने से पहले, हाँ कोई चीज सबूत। उसके बाद अनुच्छेद 22 के 1 में 2 में क्या कहता है कि तो वो तो हो गया। अनुच्छेद 22 के 2 में कहता है कि व्यक्ति को जो है ना न्यायालय में जो है ना 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेगा। अगर 24 घंटे से अगर ज्यादा रखता है तो उस पुलिस पर ही जो क्या हो जाएगा एफआईआर, उसको जो है ना नौकरी से दरखार करना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 के 2 में कहता है अगर कोई व्यक्ति को लिया, गिरफ्तार कर लिया और चल गया थाना में लेकर, अब 24 घंटे से अधिक हो गया और उसको जो है न्यायालय में जो है उसको जो उपस्थित नहीं किया न्यायालय में, तो उस थानेदार को ही यानी कि पुलिस को जो गिरफ्तार करके ले जाएगा दरोगे को सस्पेंड हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है 24 घंटे के अंदर अगर वो जो है ना क्या पुलिस जो है ना दरोगा जो है जो अगर न्यायालय में सशरीर उसको उपस्थित नहीं करता है न्यायालय में, तो उस व्यक्ति पर यानी कि दरोगा पर ही, पुलिस पर ही क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 22 के तहत उसका सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तभी नहीं समझेंगे। अगर जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर, उसे अगर थाने में ही अभी तक रखे हुए हैं तो आप अनुच्छेद 22 के तहत जो है ना उस पर केस कर सकता है। और उसको हम बताएंगे अगला जो जब अनुच्छेद 32 आएंगे तो 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। वो 5 प्रकार के रिट क्या होता है, उसके तहत कैसे प्रमादेश लाते हैं, सब समझाएंगे। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो उस सब जब हम वहां पर जाएंगे तब। लेकिन अनुच्छेद 22 के तहत अगर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में जो है उसको नहीं उपस्थित करेगा तो उस जो है ना उस वहां के उसको ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, दरोगा की सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो फिर क्या किया, गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जो है ना न्यायालय में सशरीर जो है ना उपस्थित करना पड़ेगा। न्यायालय में जो है ना उपस्थित करना पड़ेगा, उपस्थित करना पड़ेगा न्यायालय में। तो आप लोग समझ गए। तो और इसी में 2 में है ये। अब 3 में क्या कहता है, अनुच्छेद 22 के 3 में क्या कहता है कि गिरफ्तारी व्यक्ति को यानी कि जो ये न्यायालय में उसको जो है ना मनपसंद के वकील रखने का अधिकार सकता है। अनुच्छेद 22 के तहत आपको मनपसंद के वकील रख सकते हैं। आप अंदर में भी है तो भी आपका मन है कि हम इस वकील को रखना चाहते हैं, इस वकील को देखते हैं दोस्ती हो आती, यानी कि आपको कितनी सुरक्षा देता है। आपको वारंट बताना पड़ेगा, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको जो है ना मनपसंद के वकील रख सकते हैं, मनपसंद के जो है ना पसंद के वकील रख सकते हैं।
वकील जो है ना रख सकते हैं, मनपसंद के जो है ना, मनपसंद के आप वकील रख सकते हैं, जिसको मन चाहे वो वकील रख सकते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। तो आप लोग यहाँ तक को समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 21 क्या, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 समझा है, 20 समझ गए हैं, 21 समझ गए हैं, किसके कौ समझ गए हैं, अनुच्छेद 22 समझ गए हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ना, 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी इसे बंद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब ये सब हम जो पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति आपात बोले राष्ट्रपति आपात को राजकीय आपात कहा जाता है या संवैधानिक आपात कहा जाता है। एक राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्र लेवल पर होता है, तो पूरा देश में लगता है। तो उस समय भी इसको जो है ना 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। तो आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को देखा कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। तो ठीक है, हम अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप लोग चैनल को जो है ना शेयर भी किया कीजिए, शेयर भी और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।